बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ, मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और फिर इसके बाद इन बातों पे अमल कीजिएगा। मैं दावे से, यकीन से, अल्लाह के हुक्म से ये बात कर रहा हूँ कि 6 ऐसी बीमारियों का मैं आज आपको इलाज बताने लगा हूँ जो आपके घर में मुमकिन है। कोई इस तरह की कोई दवाई नहीं है, कोई इस तरह की कोई मेहनत नहीं है जिससे करने से आप इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बीमारी है शुगर की बीमारी। मैं इंशाल्लाह जैसे आपको बताऊंगा, आप उस पर अमल करेंगे, शुगर की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जिनको नहीं है, अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा आएगी भी नहीं। उसके बाद जनाब ब्लड प्रेशर का मसला है, उसके बाद जिगर की बीमारी है, उसके बाद जनाब पट्ठों का मसला है और सबसे बड़ा मसला दिल की बीमारी। दिल की बीमारी के लिए भी मेरे पास इलाज मौजूद है। ये वो मैं बातें करने लगूँ जो मैंने सबसे पहले अपने ऊपर आजमाई हैं। ये मैंने किसी से सुनी है या किसी से कहीं पे पढ़ी है, फिर उसके ऊपर मैंने अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा यकीन से आपको कह रहा हूँ कि इन बातों पे अमल करने के बाद मेरी लाइफस्टाइल जो है ना, वो बहुत चेंज हो चुका है। तो जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने खाने का लाइफस्टाइल जो है ना, वो चेंज करना है। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि सर्दियों में आपने रात का खाना 8 बजे से पहले खाना है। जैसे भी हो, 8 बजे से पहले आपने खाना खाना है। 8 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना। अगर खाना खाना ज़रा लेट हो गया तो थोड़ा हल्का खा लें, लेकिन 8 बजे से पहले आप खाना पूरा खाएं। और गर्मियों में आप 9 बजे तक खाना खा सकते हैं। जनाब, ये तो होगी पहली आपने जो अपना लाइफ टाइम चेंज करना है। अब दूसरी बात ये है कि मैं अब आपको बताने लगूँ कि आपने अपने घर में किचन के अंदर जो है 2 चीज़ें चेंज करनी है। अब पहले मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, ये देखें, ये 2 एप्पल्स हैं। ये एक एप्पल्स है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं चबा रहा हूँ, ये मैं खा रहा हूँ। इसके फ़ायदे हैं, ये सबको पता है इसके क्या फ़ायदे हैं। एक मेरे पास जनाब ये एप्पल है। ये आप कभी भी इस एप्पल को इस तरह नहीं खा सकते क्योंकि ये क्या है, ये गला हुआ है। और ये क्या है, ये पका हुआ है। और ये हर बंदा जो भी जानता है, वो ये जानता है कि ये खाने के काबिल है, ये खाने के काबिल नहीं रहा क्योंकि ये गल चुका है और ये पका हुआ है। अब जनाब आते हैं हम अपने किचन की तरफ। तो जनाब, ये जो चीज़ है, ये हमारे खानों को गाल रहा है, ये हमारे खानों को गाल रहा है। और जनाब ये हमारे खानों को पका रही है। ठीक है, जब आप इसको तर्क करेंगे और इसको इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जब आप खाना पका हुआ खाना शुरू करेंगे, तो मैं 100% कहता हूँ कि आपकी तमाम मैदे के अमराज जो है ना, वो इसी में छुपे हुए हैं। जो ये आप प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। आप अपने घर में मिट्टी की हांडी लाएं, इसमें आप अपने खाने को पकाएं। जब खाना पका हुआ होगा, एक तो इसमें टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा, मिट्टी में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। ठीक है जनाब, ये आप समझ लें कि ये आपको मैदे की बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाती है। और दूसरे नंबर पे आप आते हैं दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर का मसला, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का मसला। इसका एक सिंपल सा हल है। आपने जो घर में आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपने वो करना है जो जमता नहीं है। अब जो जमता नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑयल है जो जमता नहीं है? सॉरी। तो जनाब, मेरे नज़दीक जो ऑयल जो जमते नहीं है, वो है, सबसे पहले जो ऑयल जमता नहीं है वो है सरसों का ऑयल। ठीक है, सरसों का ऑयल ये मेरे पास पड़ा हुआ है जनाब, ये खालिस सरसों का ऑयल है। ये वो ऑयल है जिसको आप फ्रीज़र में भी रखेंगे, ये जमेगा नहीं। जब ये आप सोचें कि ये फ्रीज़र में नहीं जम रहा, तो ये हमारे अंदर किस तरह जम सकते हैं? हमारे अंदर ये किस तरह इकट्ठा हो सकता है? आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। मैं शर्तिया तौर पे आपको कहता हूँ कि दिल की तमाम बीमारियों का इलाज इसमें है। जिसको बीमारियां हैं वो ये इस्तेमाल करे, जिसको नहीं है वो ये इस्तेमाल करे, और कभी भी वो कोलेस्ट्रॉल का और दिल के मसले में मुब्तला नहीं होगा। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये मैं डॉक्टर हूँ या मैं हकीम हूँ। ये वो बातें हैं जो हमारे बड़े करते थे लेकिन हमने छोड़ दिए। आप देख रहे हैं गाँव के लोगों की ज़िंदगी, शहर के लोगों की किस तरह वो अपोजिट हैं, कि गांव के लोग एक्टिव हैं, ताकतवर हैं, जो शहर के लोग हैं वो किस तरह के हैं। ये सब कुछ
हमारे रहन सहन और खानों में है। जैसे मैंने पहले बताया कि रात का खाना आपने 9 बजे से पहले खाना है, ठीक है। ये गांव के लोग जितने भी हैं ना, ये इशा की नमाज से पहले के खाना खाते हैं, इशा की नमाज के बाद खाना नहीं खाते। और नंबर दो जनाब, आपने अपने घर में इस्तेमाल जो रोज़मर्रा की चीज़ है वो है जनाब हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी, ठीक है। अब चीनी के मतलब मैं आपको बताता हूँ कि चीनी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला रही है। मोटापा चीनी से हो रहा है, ठीक है। ये जो जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो ज़ाहिर है सबको पता है कि चीनी की वजह से हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में यकीनन, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ और शर्तिया पक्की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 4 बड़ी मिल्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मिल्स हैं, उनके मालिकों ने आज तक अपने घर में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि जो वो केमिकल डालते हैं, जिस तरह वो चीनी बनती है वो नहीं करते। ये मेरे पास एक चीनी है, मैं ये चीनी इस्तेमाल करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये एक देसी चीनी है, ये भी चीनी है लेकिन ये थोड़ी सी महंगी है, देसी चीनी है। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते देसी चीनी को, तो आप जनाब गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें, वो चीनी के भाव ही मिलती है। थोड़ी सी अगर महंगी है लेकिन सेहत से ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये आप लोगों ने जो है ना, एक तो अपने घर में चीनी जो है उसको ख़त्म करके देसी चीनी का इस्तेमाल करना। देसी चीनी से मुराद गुड़ और शक्कर है, ठीक है। ये मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि इससे आपकी तमाम शुगर की बीमारियाँ वो ख़त्म होगी। उसके बाद जनाब हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला नमक है। अब हम नमक इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं वो आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि पूरी दुनिया में वाहिद एक पाकिस्तान का नमक है, ख्योड़ा का नमक, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। और ये हमारा ख्योड़ा का नमक जो है ये बाहर के मुल्कों में आप यकीन करें कि पाकिस्तानी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन हमारे इधर क्या भाव है, 25 से 30 रुपये किलो। आपने घर में गुलाबी नमक इस्तेमाल करना है। गुलाबी नमक आपको बासानी बाज़ार में से जो उसके डेले होते हैं वो आपको मिल जाएगा 25 से 30 रुपये किलो। अगर आप 10 किलो नमक ला के किसी भी चक्की वाले से उसकी पसवाई करवा लेते हैं तो वो आपका तकरीबन 1 माह से भी ज़्यादा उस नमक से गुजारा हो जाएगा, ठीक है। आप ये नमक इस्तेमाल करेंगे, इससे मैं आपको बताता हूँ कि मसाने के कितने मसले पैदा होते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि मसाने का मसला बनता है, पेशाब का मसला बनता है, ये उस नमक की वजह से है। मैदे के अमराज इसी नमक की वजह से। आप अपने घर में गुलाबी नमक का इस्तेमाल शुरू कर दें। खुला हुआ भी मिल जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी भी दुकान से वो पत्थर टाइप होता है वो लाएं, उसको चक्की से पिसवाएं। यकीन करें 20 से 25 रुपये किलो गुलाबी नमक की कीमत है। और जब आप इसको अपने खानों में शामिल करेंगे, मैं दावे से कहता हूँ कि आप भूल जाएंगे दुनिया के खानों को। आप कहेंगे इतना लज्जत, इतना लजीज खाना आपके घरों में तैयार हो रहा है। और जनाब आगे आते हैं, बात होती है अब पानी की। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आबे ज़मज़म जो पानी है ना, आबे ज़मज़म पानी, उसके बाद अगर दुनिया में कोई फ़ायदेमंद पानी है, कोई मीठा पानी है ना, तो वो पाकिस्तान के पंजाब का पानी है, ठीक है जी। पंजाब का पानी इस तरह का पानी है कि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी शिफाएँ रखी हुई थी, लेकिन अब तो चलें ये सीवरेज की वजह से, ये गटरों की वजह से पानी थोड़ा सा गदला होता जा रहा है। तो आप इस पानी को तरक कर दें। ये भी यकीन करें केमिकल मिला पानी होता है, इसमें भी केमिकल डालते हैं। ये एक शुबदाबाजी हो चुकी है, ये पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने घर में बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर आपके पानी में थोड़ी सी स्मेल आ रही है ना, तो खुदारा आप परेशान ना हो। जब पानी उबलता है ना, उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आप अपने घर में 10 किलो पानी एक देचके में उबालते हैं, 10 किलो पानी में आपने ये सब्ज़ इलायची है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप सब्ज़ इलायची, 10 किलो पानी में अगर आप 10 सब्ज़ इलायचियाँ इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आपके पानी में खुशबू भी आएगी और ये पानी इतना हाशमेदार हो जाएगा, आप यकीन करें कि आप पेट भर के खाना खाएं। अगर खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी का पी लें तो भी आपका खाना जो है ना वो जल्दी हजम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आपका खाना जल्दी हजम होना शुरू हो जाएगा तो आपका मैदा ताकतवर हो जाएगा। जब आपका मैदा ताकतवर हो जाएगा तो आप ज़ाहिर खुद भी ताकतवर हो जाएंगे। ये एक छोटी सी जो बात है ये पानी वाली, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब जनाब आपने ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो आपने छोड़नी नहीं है। वो क्या है? वो हल्की फुल्की वर्जिश है। वर्जिश उन लोगों के लिए
जो बिल्कुल दफ्तर में काम करते हैं या जिनका काम इस तरह के उसमें कुछ ज़्यादा उनको चलना नहीं पड़ता या हर वक्त बैठे रहते हैं, तो खुदा के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद बिल्कुल हल्की फुल्की सी वर्जिश ज़रूर कर लें। आप वर्जिश करेंगे, आप सारा दिन, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप थकावट का शिकार नहीं होंगे। वो लोग जो रात को नींद की टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं कि रात को जब तक हम नींद की टैबलेट्स ना खाएं तब तक हमें नींद नहीं आती, मैं उनको एक सस्ता सा, बिल्कुल सस्ता सा इलाज बताता हूँ। वो इलाज ये है जनाब कि आपने सुबह फजर की नमाज के बाद सोना नहीं है। फजर की नमाज के बाद आपने सोना नहीं है, थोड़ी सी हल्की फुल्की वर्जिश करनी है, उसके बाद अपना नाश्ता करना है और अपने रोज़मर्रा के काम में मशगूल हो जाना है। आप बिलीव करें, जब आप इशा की नमाज रात को पढ़ेंगे तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो मैंने किसी से सुनी नहीं है, किसी से पढ़ी नहीं है, ये मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई हैं। अब जनाब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ मज़े की, कि ये देखें, ये एक मटका है, हमारे घर में चाय इसमें बनती है। आप लोगों ने अब अक्सर अभी ट्रेंड देखा होगा कि वो मटके वाली चाय बड़ी मशहूर है जी, वो बहुत महंगी चाय है, वो 100 रुपये का या 80 रुपये का, जितने का भी वो कप देते हैं, वो चाय का कप है। यार ये आप अपने घरों में कर सकते हैं, ये सस्ता सा बर्तन है, ये 150 रुपये का एक बर्तन है, मटका जो है ना, ये 150 रुपये इसकी कीमत है। और आप सोचें कि इस 150 रुपये में आपको कितनी बीमारियों से शिफा मिल रही है। आप इस तरह के मटके घर में रखें, उनमें पानी भर लें, ठीक है, इस तरह के मटकों में आप चाय बनाएं, हम चाय इसमें बनाते हैं। और ये जनाब ये देखें, ये एक प्याली है, ये देसी प्याली इसको बोलते हैं, देसी प्याली, मिट्टी की बनी हुई ये प्याली है। इसमें आप चाय पिएं, इसमें आप पानी डाल के पिएं, इसमें आप सालन डाल के खाना खाएं। यार अल्लाह की मेहरबानी से मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि आपके घर से बेशुमार बीमारियों का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर जो लोग बीमार हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह शिफायाब हो जाएंगे। तो प्लीज़ खुदा के लिए 5-6 चीज़ें जो है वो आप आजमाना शुरू कर दें। एक, इसको अपने घर से ख़त्म कर दें, इसको आप देख रहे हैं, इसको अपने घर से ख़त्म कर दें। जब आप इसको अपने घर से ख़त्म कर देंगे तो यकीन करें कि आप बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी जो मैदे के मरीज़ हैं वो बड़ी जल्दी से याब होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, इस हांडी का इस्तेमाल शुरू कर दें। अब क्या है कि ये अगर 15 मिनट में खाना पकाता है तो ये 25 मिनट में पकाएगी। अब डिफरेंट कितना है, 10 से 15 मिनट का। अब 10 से 15 मिनट हम सब्र नहीं कर सकते। आप यकीन करें कि आप जो मैंने आपको बातें बताई हैं मैं दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकता, आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। तो प्लीज़ इन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशगवार बनाएं। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो लाइलाज मर्ज़ों में मुब्तला मुसलमान हैं उनको अल्लाह ताला सेहत याब अता। और बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब जो कर दें जो नए दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।